देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में उस समय सन्नाटा छा गया जब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगी। योगी सरकार की कसीदे पढ़ने लगी, जिसके बाद एक्शन लेते हुए उन्हें समाजवादी पार्टी से तत्काल निकाल दिया गया। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी भर थी कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से निकाला, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? आखिर कौन है ये पूजा पाल जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी पार्टी से पंगा ले लिया, उस पार्टी से जिसकी बदौलत ये विधायक बनी? आखिर पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्यों की, जिसकी सजा भी उन्हें मिली? सब सवालों के जवाब देंगे आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं, आखिर अखिलेश ने पूजा पाल को पार्टी से क्यों निकाला। लेकिन उससे पहले जान लीजिए पूजा पाल ने भरी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा। दरअसल पूजा पाल ने योगी की तारीफ करते हुए विधानसभा में कहा, जिसने मेरे सिंदूर को मिटाया उसे योगी सरकार ने मिट्टी में मिला दिया। मेरी शादी को सिर्फ 9 दिन हुए थे और मेरे पति की हत्या कर दी गई थी। जब किसी ने मेरे आंसुओं को नहीं सुना तब सीएम योगी ने सुना। अब कोई माँ बहन परेशान नहीं होती। मैंने अपना पति खोया है। सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई है और किसने की। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया। मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाया। आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। लेकिन ये बयान ही पूजा पाल की सपा से बर्खास्तगी की वजह नहीं था। दरअसल पूजा पाल पिछले कई सालों से पार्टी लाइन के खिलाफ काम कर रही थी। अतीक अहमद की मौत से पहले ही बीजेपी के साथ उनकी नजदीकी बढ़ चुकी थी। पूजा पाल पहले से ही समाजवादी पार्टी की एग्जिट लिस्ट में मौजूद थी। चलिए अब जानते हैं अखिलेश ने पूजा पाल को पार्टी से क्यों निकाला। दरअसल पूजा पाल की पहली गलती थी राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान क्रॉस वोट कर बीजेपी को वोट देना। उस वक्त सपा के लगभग 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। अखिलेश यादव ने उनमें से 4 विधायकों पर कार्रवाई की थी, मगर पूजा पाल पर तब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। पूजा पाल की दूसरी गलती थी 2024 में हुए फूलपुर उपचुनाव में पूजा ने खुलेआम बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल का समर्थन कर दिया। उन्होंने घर घर जाकर दीपक पटेल के लिए वोट मांगा। वो कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लखनऊ में मुलाकात कर चुकी हैं। तीसरी गलती विधानसभा में खुलेआम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना। अब सवाल यह है कि पूजा पाल ने विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्यों की, जो उन पर ही भारी पड़ गई? तो इसका जवाब यह है, पूजा पाल के पति राजू पाल की जनवरी 2005 में इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज है, उसमें दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। दबंग छवि वाले राजू पाल कभी माफिया सरगना अतीक अहमद के साथी हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो उनसे अलग हो गए। साल 2002 का विधानसभा चुनाव राजू पाल ने इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से लड़ा था। उनके सामने थे अतीक अहमद। राजू ये चुनाव हार गए थे। साल 2004 का लोकसभा चुनाव अतीक ने फूलपुर सीट से लड़ा और जीता। इसके बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। अतीक के इस्तीफे के बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया गया। वहां से समाजवादी पार्टी ने अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को टिकट दिया था। वहीं मायावती की बसपा ने राजू पाल को टिकट दिया। इस चुनाव में राजू पाल ने खालिद अजीम और अशरफ को 4000 से अधिक वोटों से मात दे दी। ये वो सीट थी जिस पर 1989 से अतीक का कब्जा था। इस जीत से राजू पाल अतीक के निशाने पर आ गए। 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज के नेहरू पार्क के पास कुछ हथियारबंद लोगों ने राजू पाल की हत्या कर दी। इस हमले में राजू पाल के अलावा 2 और लोग भी मारे गए। साल 2023 में एक और बड़ा कांड हुआ। राजू पाल हत्याकांड में नई कड़ी तब जुड़ी जब इस कांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने अतीक के खात्मे की दिशा में बड़ा काम किया। इस मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस अतीक और उनके भाई को प्रयागराज लाई थी। इस दौरान 15 अप्रैल को 2 लोगों अतीक और उनके भाई की काफी करीब से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब बात पूजा पाल की जाए तो इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से विधायक रहे राजू पाल और पूजा की शादी 15 जनवरी 2005 को हुई थी। पूजा की शादी के सिर्फ 9 दिन बाद उनके पति राजू पाल की हत्या कर दी गई। पति की हत्या के बाद सियासत में पूजा पाल की एंट्री हो गई। उपचुनाव में मायावती ने पूजा पाल को टिकट दिया, पर उन्हें अतीक के भाई से हार का सामना करना पड़ा। मायावती ने 2007 के चुनाव में फिर
पूजा पाल को टिकट दिया। लगातार 2 बार वो बसपा से विधायक चुनी गई। हालांकि 2017 में बीजेपी लहर में पूजा पाल शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव हार गई और उन्हें तीसरे स्थान पर रहना पड़ा। इसके बाद ही एक विवादित वीडियो सामने आने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद 2019 में पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। सपा ने पूजा पाल को 2022 के विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था।